हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल नंबर निर्माणा पर आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1। 1.1 में पहला क्वेश्चन क्या गिवन है? इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q नॉट जीरो, है ना, ये गिवन है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट हमें क्या पूछा गया है? इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो रेशनल नंबर है? तो पहले हम इसका आंसर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? यस, जीरो इज रेशनल नंबर। जीरो क्या है? रेशनल नंबर है ना। अब यहां पर देखो, जीरो रेशनल नंबर क्यों हो रहा है? आपको मालूम है रेशनल नंबर हम हो रहा है, आपको मालूम है रेशनल नंबर को हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं? p by q वेयर q इज नॉन जीरो, है ना। डिनोमिनेटर में जो q है वो क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। अब यहां पर देखो, इसका क्या मतलब हुआ? हम डिनोमिनेटर में जीरो नहीं ले सकते, बट इसने तो ये नहीं बोला ना कि हम न्यूमरेटर में भी जीरो नहीं ले सकते, लेकिन हम इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? 0/1, 0/2, 0/3। ये तो हमारा क्या आएगा? एक रेशनल नंबर ही आएगा, है ना। इसलिए हम क्या बोले यहाँ पर? इसलिए हमने क्या लिखा है? यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। फिर नेक्स्ट क्या बोला? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q? क्या आप इसको p by q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं? वेयर p एंड q क्या है? इंटीजर्स है, और q डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। तो हम क्या लिखेंगे? यस, वी कैन राइट इन द फॉर्म p by q। हम इसको p by q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे 0/1, 0/2, 0/6, 0/5, ये कैसे भी लिखो। हम क्या कर सकते हैं? न्यूमरेटर में जीरो ले सकते हैं, बट डिनोमिनेटर में क्या नहीं ले सकते? जीरो नहीं ले सकते। बट इसको जीरो बाय मतलब हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? p by q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे देखना है क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है हमारे पास? फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हमें 3 and 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर लिखने हैं? 6 रेशनल नंबर लिखने हैं, है ना। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पर देखना, किसके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है? 3 and 4 के बीच में। तो हम कैसे लिखेंगे? पहले हम क्या करेंगे? 3 + 4, 3 और प्लस को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 7। 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, है ना। इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना आया? 7 आया। अब हम क्या करेंगे? तो हम लिखेंगे डेनोमिनेटर। क्या? डेनोमिनेटर क्या लिखेंगे? डेनोमिनेटर शुड बी मेड टू इक्वल 7, है ना। अब पहले देखो क्या है? 3 है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 3/1 रेशनल नंबर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा? 21/7। सेम एज हम यहाँ पर क्या है? 4 है, 4/1 भी हम लिख सकते हैं ना, 4/1 लिख सकते हैं। इसमें भी क्या बोला गया? डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो हम नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा? 28/7। अब यहाँ पर देखो, अब हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो गया फाइंड आउट करना 6 रेशनल नंबर किसके बीच में? 21/7 एंड 28/7 के बीच में। तो हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट स्टेप, 6 रेशनल नंबर बिटवीन किसके बीच में? 21/7 एंड 28/7 आर क्या होंगे? 21/7 नहीं लेंगे, उसका नेक्स्ट क्या आएगा? 22/7 आएगा,
23/7, 24/7, 25/7 and 26/7 and last one is 27/7। हमारे पास एग्जैक्ट 6 रेशनल नंबर मिल गए, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखना क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है, हमें क्या गिवन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, किसके बीच में, 3/5 एंड 4/5 के बीच में। अब यहाँ पर देखना किसके बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, 3/5 एंड 4/5 के बीच में। यहाँ पर देखो इसका भी डिनोमिनेटर कितना है, 5 है, और इसका भी डिनोमिनेटर कितना है, 5 है। तो हम क्या करेंगे, 5 में 1 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 6। डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, डिनोमिनेटर में हमें 1 क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, नेक्स्ट डिनोमिनेटर should be made equal to 5 + 1 = 6। अब देखो कैसे करेंगे, यहां पर कितना है, 3/5 है ना, 3/5 है। तो इसमें हमें डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करना है और न्यूमरेटर में भी क्या करना होगा, 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 3 जा कितना होगा, 18 अपॉन में 5 6 जा 30। एंड सेकेंड क्या है, 4/5 है, इसमें भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, है ना। तो कितना आएगा, 6 4 जा 24 एंड 5 6 जा 30। अब हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे, 5 रेशनल नंबर बिटवीन किसके बीच में, 18/30 एंड 24/30 आर क्या क्या आएगा, 18/30 तो लेंगे नहीं, उसका नेक्स्ट क्या आएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। अब आप देखना यहाँ पर हमें एग्जैक्ट 5 रेशनल नंबर मिल गया, किसके बीच में, 18/30 एंड 24/30 के बीच में हमें एग्जैक्ट क्या मिल गया, 5 रेशनल नंबर्स मिल गए। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर देखना क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। तो पहले हमें बताना क्या है, ये सारे स्टेटमेंट जो गिवन है हमारे पास वो क्या ट्रू है या फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। ट्रू होगा तो ट्रू क्यों होगा, हमें रीजन देना है। फॉल्स है तो फॉल्स क्यों होगा, उसका भी हमें क्या करना है, रीजन देना है। तो पहले मैं इन तीनों को सॉल्व कराने से पहले आपको कुछ चीजें बताती हूँ जो आपको आई थिंक याद होगा। आपको मालूम है नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 4, ये हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। नेक्स्ट क्या आएगा, होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, 0 1 2 3 इस तरीके से फॉर्मेट का, है ना। नेक्स्ट क्या आएगा, इंटीजर्स में क्या होता है, हमारे पास 0 भी होता है, प्लस वाला टर्म और माइनस वाला टर्म दोनों होते हैं ना, +1 -1, +2 -2, +3 -3, इस तरीके से हमें प्लस भी, पॉजिटिव वाले भी नंबर्स होते हैं, नेगेटिव वाले भी नंबर्स होते हैं और 0 भी होता है। नेक्स्ट क्या आएगा, रेशनल नंबर। क्या आएगा, रेशनल नंबर सबसे बड़ा होता है, इसमें 0 भी आता है, 0/1, पॉजिटिव टर्म भी आता है 3/4, नेगेटिव टर्म भी आता है 6/7, है ना। ये क्या होता है, हमारा रेशनल नंबर होता है जो किस फॉर्मेट का होता है,
P by Q where Q is नॉन जीरो, है ना, एंड वेयर P एंड Q क्या होते हैं, आर इंटीजर। रेशनल नंबर में क्या होता है, इंटीजर भी होते हैं। अब यहां पर देखो, सबसे छोटा क्या है, नेचुरल नंबर है, उससे बड़ा क्या है, होल नंबर है। होल नंबर में क्यों, हमारे पास 1 2 3 4 5 तो है ही। होल नंबर में किसका कलेक्शन है, पूरा कंप्लीट नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, और उसमें और एक्स्ट्रा क्या है, जीरो है। इतना समझ आया आपको। इंटीजर देखो ध्यान से, इंटीजर में हमारा कंप्लीट पॉजिटिव से लेकर 0 0 +1 +2 +3 ये सारे होल नंबर का कलेक्शन तो है ही, प्लस में नेगेटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नंबर्स का भी क्या है इसमें कलेक्शन है, तो हमारे पास नेगेटिव टर्म तो एक्स्ट्रा आ रहा है ना। नेक्स्ट क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में जीरो भी आ रहा है, दिस मींस होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, और इंटीजर्स भी हो सकते हैं। तो रेशनल नंबर इन तीनों का क्या है, कलेक्शन है ना, इन तीनों का क्या है, कलेक्शन है। अब यहां पर देखना, फर्स्ट क्या पूछा गया, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है। तो यहां से स्टेटमेंट पहले क्या होगा, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब रीजन ही बताना है, ट्रू क्यों है, क्योंकि हमें मालूम है होल नंबर इज कलेक्शन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर, है ना, क्योंकि होल नंबर में कंप्लीट क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, और एक्स्ट्रा में क्या हो रहा है, जीरो। तो हमारा क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। कितना समझ आया आपको। नेक्स्ट देखो, इसने क्या बोला, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या इंटीजर होल नंबर, क्या होल नंबर्स है, तो स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों होगा, क्या आप बता सकते हैं फॉल्स क्यों होगा। हमें मालूम है इंटीजर्स में क्या क्या आता है, पॉजिटिव टर्म भी आता है, इंक्लूडिंग जीरो भी आएगा, है ना। 0 1 2 इंटीजर्स में क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नेगेटिव टर्म भी होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। बट होल नंबर्स में क्या नहीं होता, नेगेटिव टर्म नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इंटीजर नंबर होल नंबर्स तो ज्यादा ही है ना। क्या ग्रेटर नंबर्स स्मॉल नंबर के अंदर बिलोंग कर सकते हैं या फिर आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। क्योंकि नेगेटिव इंटीजर क्या नहीं हो सकता, होल नंबर्स नहीं हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव टर्म क्या हो रहा है, ज्यादा आ रहा है। कितना समझ आया आपको। अब थर्ड देखो, थर्ड में बोला है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या रेशनल नंबर होल नंबर्स है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों हो रहा है, क्योंकि रेशनल नंबर को हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर 1/5 1/6 2/6 etc इज नॉट होल नंबर। ये क्या नहीं हो सकता, होल नंबर्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि रेशनल होल नंबर्स को देखो, सिंपल से क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6। बट रेशनल नंबर किस फॉर्मेट का हो रहा है, 1/5 1/6 2/6 इस फॉर्मेट का हो रहा है ना। तो ये तो क्या नहीं हो सकता, होल नंबर्स नहीं हो सकता।